तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, इस वक़्त ना हर कैंडिडेट के दिमाग में सिर्फ़ एक ही सवाल चल रहा है कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा? अगर आप भी रोज़ ऑफ़िशियल वेबसाइट चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपडेट्स देख रहे हैं या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखो दोस्तों, एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा रखना है और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। अब मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप तुरंत जाके कमेंट में एडमिट कार्ड लिख दो। इससे होगा क्या, नंबर एक, जैसे ही लिंक आउट होगा, अगर आपने एडमिट कार्ड लिखा होगा तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा लिंक के साथ। नंबर दो, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, बार बार आपको बाकी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी और आप बार बार वेबसाइट में जाकर रिफ़्रेश नहीं करेंगे। और नंबर तीन, आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ से बच जाएंगे। ठीक है, ये रही इतनी बात। अब दोस्तों, एग्ज़ाम्स में ना जनरली एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिलीज़ किया जाता है। किसी एग्ज़ाम में 7 दिन पहले आ जाता है, किसी एग्ज़ाम में 10 दिन पहले, किसी में 15 से 20 दिन पहले और कभी-कभी तो सिर्फ़ 3 से 4 दिन पहले भी रिलीज़ कर दिया जाता है। इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडमिट कार्ड का वेट करते-करते अपनी प्रिपरेशन को स्लो मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता, तब तक सीरियसली पढ़ना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है एडमिट कार्ड आएगा तब रिवीजन शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिए, एडमिट कार्ड सिर्फ एक परमिशन लेटर है एग्ज़ाम देने का, सिलेक्शन का टिकट नहीं है। सिलेक्शन आपके प्रिपरेशन से होगा, एडमिट कार्ड से नहीं। इसलिए एडमिट कार्ड आए या फिर ना आए, डेली रिवीजन और मॉक टेस्ट बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। और दोस्तों, एडमिट कार्ड से पहले एक और चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो है र्यूमर्स। सोशल मीडिया पर फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक पीडीएफ्स और फेक नोटिसेस वायरल होने लगते हैं। कोई बोलता है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, कोई फेक लिंक शेयर करता है, कोई बोलता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कोई कहता है सेंटर चेंज हो गया और ऐसी तरह की और भी फेक इन्फॉर्मेशन फैलती रहती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के किसी भी अपडेट पर ट्रस्ट मत करिए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिस को ही फाइनल मानिए। अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर ही अपलोड होगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड या टेलीग्राम मैसेज कभी ऑफिशियल प्रूफ नहीं होता। अब दोस्तों, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हो, उसको तुरंत डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ प्रिंट आउट निकालना ही काफ़ी नहीं है, एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अपना नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस, एक-एक चीज़ वेरीफ़ाई करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कितने बार क्या होता है, 2 एग्ज़ाम सेंटर का नाम सेम होता है लेकिन एड्रेस डिफरेंट होता है और एस्पिरेंट्स गलत एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं और वहीं पे होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। ठीक है? ऑल्सो दोस्तों, एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ भी रेडी रखिए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इनमें से कोई भी आप एक रख लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड रख लो। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ इसकी फ़ोटो कॉपी भी रख लेना, क्योंकि ओरिजिनल आईडी मैंडेटरी होती है। सिर्फ फ़ोटो कॉपी या मोबाइल में फ़ोटो दिखाने से काम नहीं चलने वाला। ऑल्सो अगर नोटिफिकेशन में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लिखा है तो उसको भी कैरी कर लेना, 2 से 3। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स तो आपके पास वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगहों पे काम भी आती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम सेंटर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही गूगल मैप्स पर एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम सेंटर किसी दूसरी सिटी में है तो ट्रैवलिंग और होटल का अरेंजमेंट पहले ही कर लीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो अगर आप उनके वहाँ स्टे करने वाले हैं तो उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पर बुकिंग करते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। इससे उनको भी इससे उनको भी असहजता महसूस होती है। ठीक है, आप पहले ही बता दीजिए ताकि वो लोग थोड़ा बहुत अरेंजमेंट पहले से कर सकें। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम सेंटर आपके नियर बाय है, 15 से 20 किलोमीटर भी अगर दूर है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही सेंटर विज़िट कर लीजिए। ठीक है, या फिर कम से कम रूट तो देख ही लेना। देखो, एग्ज़ाम वाले दिन ट्रैफिक, बारिश या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से डिले हो सकता है, इसलिए रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पहुंचने की प्लानिंग करना। अब एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, एडमिट कार्ड आते ही पूरा दिन बस एग्ज़ाम सिटी और सेंटर देखते रहते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं।
दोस्तों एडमिट कार्ड देखने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए महीनों की मेहनत लगती है। इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करिए और फिर वापस अपने रिवीजन पर आ जाइए। लास्ट के कुछ दिन सिर्फ रिवीजन के होते हैं, नए टॉपिक शुरू करने के नहीं। ऑल्सो अगर एडमिट कार्ड एक्सपेक्टेड डेट से 1 या 2 दिन लेट हो जाए तो अभी पैनिक मत करिए। हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रोसेस अलग होता है। कई बार टेक्निकल रीजंस की वजह से एडमिट कार्ड थोड़ा लेट रिलीज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल हो गया। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए किसी भी र्यूमर पर बिलीव मत करिए। ऑल्सो दोस्तों एडमिट कार्ड आने के बाद अपने बैग की पैकिंग भी एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अगर अलाउड हो, ऑल्सो पेन्स अगर रिक्वायर्ड हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर में पेन आपको मिलती है। और जो भी नोटिफिकेशन में मैंशनड आइटम्स हैं सब रेडी रखिए। एग्ज़ाम वाले दिन आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में एक बार याद रखिए, एडमिट कार्ड सिर्फ एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने का पास है। इसलिए एडमिट कार्ड को लेकर अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट दिन में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपसे वेट नहीं हो रहा है तो फेक न्यूज़ से दूर रहिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन पर रखिए। जैसे ही एडमिट कार्ड ऑफिशियली रिलीज़ होगा उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए बस एक ही काम कीजिए, रिवाइज, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।